मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक। क़यामत के दिन कुछ लोग औज़र पेश करेंगे, अमीरी, गरीबी, बीमारी और गुलामी का औज़र करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों को बुलाएंगे, उनके औज़र का जवाब देंगे। नंबर 1, अमीर लोग कहेंगे हमारी दौलत ने हमें मसरूफ रखा, लिहाजा इबादत न कर सके। अल्लाह पाक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, फरमाएंगे इनके पास हुकूमत थी और तुम्हारे से ज्यादा माल था, उन्होंने मेरी इबादत नहीं छोड़ी। नंबर 2, बीमार लोग कहेंगे हम बीमार थे, अल्लाह पाक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, फरमाएंगे ये तुमसे कहीं ज्यादा बीमार थे, लेकिन उन्होंने मेरी इबादत नहीं छोड़ी। गुलाम कहेंगे हम तो आजाद न थे, इसलिए आपका हुक्म कैसे पूरा करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और फरमाएंगे ये भी गुलाम थे, मजबूर किए गए, लेकिन उन्होंने मेरे हुक्म को नहीं तोड़ा। नंबर 4, गरीब लोग कहेंगे हम गरीब थे, गुर्बत की वजह से आपका जिक्र इबादत नहीं कर सके। अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, उनके इस औज़र का जवाब देंगे कि ये तुमसे भी ज्यादा गरीब थे, यहाँ तक कि इनके पास घर भी नहीं था, उन्होंने मेरी इताअत नहीं छोड़ी। इस तरह चारों किस्म के लोग नाकाम और लाजवाब हो जाएंगे और इनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाकी अंबिया से 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे बवजह बादशाहत के, और गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। इस दुनिया में हम मुसाफिरों की तरह से हैं, पहले हमारी रूहें आलिम अरवा में थी, फिर माँ के पेट में, और फिर इस दुनिया में, यहाँ से कब्र में जाएंगे, फिर हशर में, और बिल आखिर जन्नत में या जहन्नम में क़याम होगा। इसलिए अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करें। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह हमारा बन जाए तो क्या ख्याल है, हमारे काम बनेंगे या नहीं। पैसा कमाना आसान होता है, फिर इसको बाकी रखना कोई आसान होता है। जवानी में भी बूढ़े हो जाते हैं। अल्लाह को साथ ले लो, फिर तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अल्लाह से यारी लगा लो, अल्लाह को अपना बना लो, इससे ताल्लुक पैदा करो। ताल्लुक का क्या मतलब है? कहते हैं मेरा इससे ताल्लुक है, गम न करो, शोर मचाओ, मैं जाऊंगा काम बनेगा। अगर उसके दरवाजे पर जाऊंगा तो हमें नहीं टुकराएगा, हमें नहीं रद्द करेगा। इसी को ताल्लुक कहते हैं। वो मुझे जानते हैं, मैं इसको जानता हूँ, इसी तरह मैं आपको नहीं जानता। आप में से बहुत सारे मुझे जानते हैं, नाम से तो नहीं जानते, शिकल से तो मुझे पहचान रहे हैं। तारुफ तो उसको भी कहते हैं। तारुफ और ताल्लुक का मतलब यह है कि जब आप इनके दरवाजे पर आए तो वो आपका काम जरूर करे, अगर वो कर सकता है, आपको वो लुटा न सके। ऐसे अल्लाह के साथ ताल्लुक बना। अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि अपने बंदे का हाथ खाली लुटाते हुए मुझे शर्म आती है। उसका नाम ताल्लुक है। इसी ताल्लुक को अल्लाह पाक के साथ मजबूत कर लें, ताल्लुक बनाएं, अल्लाह को राजी कर लें, जान पहचान हो।
जान पहचान हो, ताल्लुक हो, हाथ उठाते ही अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाता। इसलिए अल्लाह पाक ने ये कलमा दिया है, ये नमाज दी है। इस कलमे की हकीकत को दिल में उतारो, नमाज को जानदार बनाओ, फिर जो चाहे अल्लाह पाक से ले लो। अल्लाह के खजाने भरे पड़े हैं। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, हर चीज के खजाने अल्लाह जल्ल शानू के पास। अल्लाह से मांगे, अल्लाह पाक से कैसे मांगे इसको हम सीखें। अल्लाह से ताल्लुक हो, जान पहचान हो, दिल लग जाए नमाज में, दिल लग जाए जिक्र में, दिल लग जाए तिलावत में, अल्लाह खुश हो जाएगा। इसी तरह का जिंदगी गुजारेंगे, दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक।